और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां ककोलत वाटरफॉल में तबाही देखने को मिली है। चारों तरफ फैला है वाटरफॉल का पानी और पर्यटक यहां बाल बाल बचे हैं। भगदड़ मच गई मूसलाधार बारिश के बाद, बाढ़ जैसे हालात, और सभी पर्यटकों को हालांकि सुरक्षित निकाल लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जबरदस्त तबाही वहां फैली है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक लूट गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस गैंग की सरगना एक महिला है, जिसे इलाके में लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र की पुलिस ने लुटेरों के बड़े ही शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 महिलाएं और 2 नाबालिग शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि 19 साल की तनु नाम की लड़की, जिसे पूरे इलाके में लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है, इस गैंग की सरगना है। वहीं पूरे गिरोह को ऑपरेट कर रही थी। उस पर आरोप है कि पिता की मौत के बाद उसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गैंग बनाया और साथ मिलकर लूट की वारदातों को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने गैंग के कब्जे से 5 टन लोहा, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक, 2 गाड़ी बरामद की है। इसके अलावा 70,000 रुपए की नकदी और तमंचा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और पश्चिम बंगाल के बर्धमान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहां भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास पानी भर गया है। तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लगातार हुई बारिश के बाद इस तरह के हालात हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास का ये इलाका। मॉर्निंग जी में अब एक नजर राज्यों की कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी के कौशाम्बी में बेकाबू रफ्तार का जानलेवा कहर देखने को मिला, जहां कोखराज इलाके के ककोड़ा नेशनल हाईवे पर टायर फटने से एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में डंपर से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अचानक ई रिक्शा में आग लगने से हड़कंप मच गया। गायघाट इलाके के बेरुआ में हुए इस ई रिक्शा अग्निकांड में एक महिला की जलकर मौत हो गई। वहीं 6 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिनका मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा की बैटरी में ब्लास्ट के कारण आग लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के फिरोजपुर में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। शेरखा गांव में प्रशासन ने नशा तस्कर के 2 मंजिला आलीशान घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया, जो सरकारी पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक नशा तस्करी में शामिल 2 भाइयों ने नशीला सामान बेच करके ये पूरा का पूरा आलीशान मकान खड़ा किया था, जिसे अब जमींदोज कर दिया गया है। यूपी के बलिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां डीएम से मिलने पहुंची एक महिला ने कहा कि साहब अभी मैं जिंदा हूं, और अपने जिंदा होने का सबूत डीएम के सामने पेश किए। महिला ने चचेरे भाइयों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसके बाद डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा बरेली राजमार्ग 530B पर चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया और सड़क निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान हेमा मालिनी ने परियोजना की गुणवत्ता और समयबद्धता पर खास जोर दिया और निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। और अब एक नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से मुलाकात की। दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक में वैश्विक स्तर पर उभरती लोकतांत्रिक चुनौतियों और सुशासन, शहरी विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहा। मुख्यमंत्री ने टोनी ब्लेयर को राजधानी में किए जा रहे इनोवेटिव डिजिटल प्रशासन, पर्यावरणीय सुधारों के बारे में जानकारी भी दी। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कांवड़ यात्रा से दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में दिल्ली पुलिस, एमसीडी, जल विभाग समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले 17 जून को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें यात्रा के दौरान भक्तों के लिए योजना, व्यवस्था और सुविधाओं पर फोकस रहा। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर वापस भेजा जा चुका है। गुरुवार को दिल्ली की वसंत कुंज साउथ पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। सभी जंगल के रास्ते और एक्सप्रेस ट्रेनों का इस्तेमाल करके भारत में दाखिल हुए थे। दिल्ली में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेता विपक्ष आतिशी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि राजधानी के हर कोने में झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं, गरीबों के आशियाने एक झटके में मिटा दिए गए हैं। आतिशी ने बीजेपी सरकार की कार्रवाई को तानाशाही बताया है। दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी थाने में वांटेड कुख्यात अपराधी राजीव उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत ने 2013 में अपराधी घोषित किया था और तब से वो फरार था। उसने पहचान और पता बदलकर खुद को छिपाया हुआ था। पूछताछ में हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई गई है। आरोपी पर सुनील कुमार की हत्या का आरोप है।